कावेरी, तुम्हें अगले हफ्ते आगरा जाना है। वहाँ प्यार करने वाले बालिग लड़का लड़कियों पर बहुत जुल्म हो रहा है। तुम इस तरह के मामलों को बहुत अच्छी से हैंडल करती हो, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफर वहाँ किया गया है। ये रहे तुम्हारे पेपर। पर सर, आप हमें चंबल भेज दो। मैं बिना कुछ कहे चली जाऊंगी, पर प्लीज आप मुझे आगरा मत भेजो। मैं उस शहर में नहीं जाना चाहती। इंस्पेक्टर कावेरी ने डीएसपी सर के सामने कहा तो उन्होंने कड़क आवाज में उसे डांटते हुए कहा, मत भूलो कावेरी कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी उस शहर से क्या दुश्मनी है, पर ये याद रखो कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से तुम्हारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। एस सर, कहते हुए कावेरी डीएसपी सर को सैल्यूट मार उनके केबिन से बाहर आ गई। पर ये ऑर्डर सुनकर उसका मन बहुत विचलित हो गया था। कितनी मुश्किल से वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर उसे अब फिर से वापस उस शहर में जाना था जिस शहर ने उसका सब कुछ छीन लिया था। अनमनी सी कावेरी अपनी ड्यूटी से घर पहुंची तो उसकी मेड ने उससे पूछा, खाना लगा दूं दीदी? पर कावेरी का मन ही नहीं हुआ कुछ खाने पीने का, तो उसे छुट्टी दे वो अपनी डायरी लेकर बिस्तर पर बैठ गई और एक बार फिर अपनी गुजरी जिंदगी के पन्ने पलटने लगी। कहते हैं कि आगरा तो पहचाना ही मोहब्बत के लिए जाता है, तो वहाँ अगर उसे किसी से मोहब्बत हो गई तो पता नहीं क्यों पूरे शहर को आग लग गई थी। कावेरी एक आदिवासी लड़की थी। बड़ी मुश्किलों का सामना कर उसने पढ़ाई की थी, क्योंकि जिस जगह वो रहती थी वहाँ महिलाओं को तो छोड़ो, पुरुषों को भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर कावेरी बहुत अलग थी उन सब से। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा की गरीबी दूर करना चाहती थी। बस इसीलिए वो सबसे लड़ी पढ़ने के लिए और अच्छे नंबरों से पास होकर कॉलेज में पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात हुई नीलेश से। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। पता चलता भी कैसे, वो जब भी कहीं मिलते हमेशा बातें तो सिर्फ अपने अपने करियर को बनाने को लेकर होती। कोई आगरे के ताजमहल को देख प्यार में जीने मरने की कस्में खाता, पर वो तो बस एसपी बनकर कावेरी के साथ सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता था। नीलेश की इन्हीं बातों ने तो दिल जीत लिया था कावेरी का। नीलेश और कावेरी ने अपने प्यार पर सामाजिक मुहर लगाने के लिए शादी करने का फैसला किया। पर कावेरी के आदिवासी होने की वजह से नीलेश के घर वालों ने कावेरी को अपनाने से साफ मना कर दिया। तो कावेरी के घर वालों ने भी सिरे से नकार दिया था नीलेश को और उनके प्यार को। पर दोनों ने सच्चा प्यार किया था, तो कानूनी शादी कर दोनों ने संग रहने का फैसला कर लिया था। पर प्यार के दुश्मन घर वालों को ये भी कहाँ रास आया था। जब कावेरी कोर्ट के बाहर नीलेश के साथ अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी कि कुछ लोग ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और उन दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें खुद के साथ कावेरी की रक्षा करते हुए नीलेश के सर में चोट लग गई और वो वहीं गिर पड़ा। जब तक पुलिस वहां आई नीलेश के प्राण जा चुके थे। वहीं रोती बिलखती कावेरी को भी वो लोग घर ले जाकर मार डालना चाहते थे। तब कावेरी ने हिम्मत दिखाकर वहां से भागकर अपने और नीलेश के घर वालों के खिलाफ एफआईआर कर दी थी। तो पुलिस ने दोनों परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। कावेरी का प्यार मिट गया था और परिवार छूट गया था।
ऐसे में उस शहर में रहना कावेरी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो वो सब छोड़कर आ गई थी उस शहर से दूर। यहाँ आकर नीलेश का और अपना सपना पूरा करने के लिए पुलिस लाइन में आ गई। अब उसे वापस उस शहर में जाना है, मन तो नहीं है पर जाना ही पड़ेगा, इसलिए जो अंजाम उसके प्यार का हुआ वो किसी और का नहीं होने देगी। ये कसम खाकर तैयारी करने लगी वहाँ जाने की।